सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, इंशाल्लाह ये मेरा वादा रहा। कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ी देर के बाद या थोड़े लेक्चर के बाद मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल जैसे कढ़ाई प्लेट में दी जाती है, इस तरह टॉपिक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। काइंडली चैनल को प्लेलिस्ट से देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह एक एक पॉइंट आपको हाईलाइट करके दूंगा और आपके लिए आसानियां बनाऊंगा, मुश्किलात नहीं बनाऊंगा। देखिए, हम जैसे क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हम पहुंच गए पांचवें क्लासिफिकेशन की तरफ। किस तरफ? पांचवें क्लासिफिकेशन की तरफ पहुंच गए। ठीक। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट को मैं क्लासिफाई करूंगा ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस, मतलब हाइड्रोलाइसिस की बुनियाद पे जिस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, किस बुनियाद पे? हाइड्रोलाइसिस की बुनियाद पे। वो कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप होगी या वो कौन से किस्म होंगे। ठीक। तो डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर क्लासेस, तीन क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक। सबसे पहले नंबर पे मोनोसेकेराइड्स। देखिए, ये जो लफ्ज है सेकेराइड, सेकेराइड का लफ्ज सेकरम से निकला है, लातीनी जबान सेकरम से निकला है, जिसका मतलब है शुगर, मतलब मोनो शुगर भी कह सकते हो इसको। ठीक। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे मोनोसेकेराइड को डिस्कस किया जाएगा। क्या? किस चीज को? मोनोसेकेराइड को। अब गौर से सुने, मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर भी कह सकते हैं या सिंगल शुगर भी कह सकते हैं। सिंपल शुगर भी कह सकते हैं या सिंगल शुगर भी कहलाया जाता है। क्या चीज? मोनोसेकेराइड। सिंपल शुगर भी कहलाया जाता है और सिंगल शुगर भी कहलाया जाता है, दोनों एक ही बात है। मतलब मोनोसेकेराइड आपके पास ऐसी क्लास को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट की ऐसी क्लास को कहा जाता है, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंडों की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी, मतलब और मजीद सिंपल शुगर नहीं बन पाएगा। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी। और रिएक्शंस होंगे, वो उससे घबराए नहीं, और रिएक्शंस होंगे। आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की रिएक्शन होंगे। ठीक। सबसे पहले नंबर पे हम इसको डिफाइन कर चुके हैं ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक। देखिए, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। किसकी? मोनोसेकेराइड की। द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जहां पे आपकी हाइड्रोलाइसिस रुक जाए। और कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? वाटर का रिएक्शन। ठीक। इनटू ए सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जहां पे आपकी हाइड्रोलाइसिस रुक जाए, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मजीद चेंज ना हो सके, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कहलाया जाता है क्या चीज? मोनोसेकेराइड। देखिए, मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को मैंने पिछले रिएक्शन में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक। देखिए कैसे। फर्ज करें मैं कहता हूं C6H12O6, मैंने क्या कहा? C6H12O6, ये है ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड है। अब अगर मैं इस ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड कह रहा हूं, तो जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड मैंने आपको कहा था, यहां पे डाइल्यूट एसिड आप HCl भी यूज कर सकते हो, H2SO4 भी यूज कर सकते हो, तो यहां पे रिएक्शन होगा नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ग्लूकोज आप पानी में डालोगे और उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर सकेगा, मतलब मजीद छोटे यूनिट्स नहीं बना सकेगा, हाइड्रोलाइसिस रुक जाएगा, तो नो रिएक्शन। तो ऐसा कंपाउंड हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा? मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में आएगा। अब मोनोसेकेराइड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे मिसाल नंबर 1, मोनोसेकेराइड को, हाँ, जैसे हमने क्लासिकल डिफिनेशन में जो जनरल फार्मूला पढ़ा था, हम पढ़ चुके थे, वो जनरल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड के ऊपर एप्लीकेबल है। डाई और ट्राई में तकरीबन वो फेल हो जाता है। ठीक। देखिए, देयर जनरल फार्मूला इज CxH2O, जैसे कि मिसाल ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ। ठीक। ये जनरल प्रॉपर्टीज है इसकी। किसकी? मोनोसेकेराइड की। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव ए 3 to 6 कार्बन एटम, मतलब इसमें 3 से लेकर
6 कार्बनो एटम तक होंगे। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, 3 कार्बन को हम कहते हैं ट्रायोज। पिछले लेक्चर किसी नहीं देखा प्लेलिस्ट में वो देख सकता है। ट्रायोज। 4 को हम कहते हैं टेट्रोज, पेंटोज, एक्सोज। मतलब ट्रायोज से लेकर पेंटोज तक। कहां तक? कहां तक? ट्रायोज से लेकर एक्सोज तक। ठीक, मतलब 3 कार्बनों से लेकर 6 कार्बनों तक हमारे पास मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इनको मैं पिछले लेक्चर में वैसे डिस्कस कर चुका हूं, किसी ने नहीं देखा है वो देख सकता है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, दे हैव स्वीट इन टेस्ट। जितनी भी मोनोसेक्राइड है, चाहे वो ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो या एक्सोज हो। देखिए, ट्रायोज को फिर हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, अल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज। ऐसा ट्रायोज जिसमें अल्डिहाइड हो, ऐसा ट्रायोज जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो। ये सारे क्या है? स्वीट इन टेस्ट एंड आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। और ये आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक तो मीठे होते हैं, मतलब किसी ने ग्लूकोज बाजार से लिया हो पाउडर, थोड़ा सा चखेगा, एकदम उसको मिठास महसूस होगी, एकदम मुंह जैसा हो जाता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में 80% तक पानी पाया जाता है, तो वाटर में ये बहुत ही जल्द सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, अच्छा, नंबर 4, चौथा पॉइंट, चौथी प्रॉपर्टीज मोनोसेक्राइड की। ठीक, मोनोसेक्राइड आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं, अल्डोज एंड कीटोस। कीटोसिस, अल्डोसिस एंड कीटोसिस। मतलब ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें अल्डिहाइड पाया जाएगा, तो उसे हम ट्रायोज की तरह हम कहेंगे अल्डो ट्रायोज, अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो एक्सोज। लेकिन ऐसा सेक्राइड, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाएगा, हम उसे कहेंगे कीटो। किसी ने पिछले लेक्चर में उसमें मैंने बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दी है, स्ट्रक्चर के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक, अच्छा, वो पाए जाएंगे, अल्डोस कीटोस होंगे। अल्डोस कहते किसे हैं? अल्डोसिस किसे कहते हैं? द मोनोसेक्राइड। मतलब ये आपके पास आ जाएगा 5वां पॉइंट, 5वीं प्रॉपर्टी मोनोसेक्राइड की। ठीक, अच्छा, अल्डोसिस कहते किसे हैं? द मोनोसेक्राइड, ऐसा मोनोसेक्राइड विच हैव अल्डिहाइडिक ग्रुप। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक का मतलब है CHO विद 1 डैश ग्रुप O। ठीक है, आर कॉल्ड अल्डोसिस। जैसे ग्लाइसरल्डिहाइड, जैसे ग्लूकोज, इनमें आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा? CHO विद 1 डैश। और तो जैसे हमने रूटीन में कहा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड होगा तो उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे, अल्डिहाइड होगा OH ग्रुप ज्यादा होंगे। ठीक, अब आते हैं नंबर छठे पॉइंट की तरफ। ठीक, छठे पॉइंट की तरफ आते हैं, अल्डो एक्सोसिस। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो लेकिन 6 कार्बनों वाला हो, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, देखिए, बहुत आसान, बहुत दिलचस्प डिफिनेशन लिखी हुई है। हम इसे यहां पे यूं डिस्कस कर सकते हैं, कैसे? द मोनोसेक्राइड विच हैव 1 अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड 5 कार्बन एटम्स। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, देखिए अल्डिहाइडिक ग्रुप में भी कार्बन है, और 5 और कार्बन हो, तो 5 कार्बन और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन, ये हो गए 6। तो ऐसा कहलाया जाएगा अल्डो एक्सोस। क्या कहलाया जाएगा? अल्डो एक्सोस। जैसे C6H12O6, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? सॉरी, यहां पे मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं कि अल्डो एक्सोस जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब किस तरह की प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, ग्लूकोज की क्या प्रॉपर्टीज है, हम इसे डिस्कस करेंगे। और से याद रखें, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी प्रूफ करके दूंगा, और ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर कौन से ग्रुप को आपने कहां पे लगाना है, कौन से ग्रुप को आपने कहां पे लगाना है, उसको भी मैं एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूफ करके दूंगा इंशाल्लाह। फिर मैं उसी ओपन चेन को रिंग में किस तरह बदलूंगा, और उसको रिंग में बदलने का मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, ये सारे वजूहात मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल। ठीक, अच्छा, नंबर 1, ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, जैसे कि ग्रेप्स शुगर या ब्लड शुगर। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। जैसे कि मिसाल ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर किसे कहते हैं, ग्रेप शुगर किसे कहते हैं, अंगूर, अंगूर का जो मिठास है, ठीक, उसके अंदर भी पाया जाता है। और ब्लड शुगर, हमारे खून में भी ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक। अच्छा, ग्लूकोज हमारे पास मतलब अल्डो एक्सोस, जो जिसका हमारे पास एग्जांपल यहां पे फिलहाल कौन सा आ रहा है, ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज हमारे पास फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। मैंने क्या कहा, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो वही चीज हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। नंबर 2, इट इज ए प्रेजेंट इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, ठीक, इन द फ्री स्टेट। अच्छा, फ्री स्टेट में ये कहां पे पाया जाएगा, इन ए फ्री स्टेट, फ्री स्टेट इट इज ए प्रेजेंट इन ए स्वीट फ्रूट्स। हर वो फ्रूट जिसमें मिठास हो, हर उस फ्रूट जिसमें मिठास हो, वहां से जब मैं ग्लूकोज निकालूंगा तो वो फ्री होगा। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, फ्री होगा, किसी और कंपाउंड के साथ ज्वाइंट होकर बॉन्ड नहीं बनाया होगा, ठीक है। अच्छा, स्वीट फ्रूट में पाया जाता है हनी, शहद वगैरह में, स्वीट फ्रूट मीठे फ्रूट में पाया जाता है, और हनी शहद में पाया जाता है, ठीक। लेकिन इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, इंसान के जो खून में है वो भी प्री ग्लूकोज है। एंड यूरिन इन ए स्मॉल अमाउंट, यूरिन के अंदर भी बहुत ही कम मिकदार में ग्लूकोज पाया जाता है। इसका मतलब है 4 जगहों पे हमारे पास ग्लूकोज फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्वीट फ्रूट्स में, हनी में, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन यूरिन में, ठीक, स्मॉल अमाउंट में, ठीक। तो 4 जगहों पे हमें ग्लूकोज किस स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेगा, दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होगा, फ्री होगा, ठीक। अब आते ही हमारे पास चौथा पॉइंट, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड एंड यूरिन। ये तो हमारा हो गया नंबर 5 पॉइंट, ठीक। अच्छा, इन ए कंबाइंड स्टेट, अच्छा, कंबाइंड स्टेट में कहां पे पाया जाएगा, हाँ, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बुनियाद पे जो पहली टाइप है वो है मोनोसेक्राइड, दूसरी क्या है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड को फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। वहां पे हमारे पास डाइसेक्राइड भी आएगा, ट्राइसेक्राइड भी आएगा। तो डाइसेक्राइड में जैसे सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की थ्रू। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, इनका स्ट्रक्चर भी बना के दूंगा, इनके रिएक्शंस भी बताऊंगा, ठीक। कंबाइंड स्टेट में इट इज प्रेजेंट इन डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड में भी पाया जाता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इनका भी जो चौथा यूनिट है वो है ग्लूकोज, और वो अगर स्ट्रेट अवे चेन में रिंग हो जाए तो वो हमारे पास कहलाया जाता है। अब आते हैं नंबर 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट की, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में जो एनर्जी का सोर्स है वो है ग्लूकोज। आपने रूटीन में देखा होगा, जब आपका शुगर ड्रॉप हो जाता है, आप काम छोड़ देते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप क्या है, काम छोड़ देते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो फिर आप जब कोई चीज लेते हो, स्वीट या चाय पीते हो, जिसमें हमारे पास डाइसेक्राइड लाइक सुक्रोज, उसमें भी ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज आपके पास असल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है, उसके लिए मैं मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा, मैं आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाऊंगा, और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, ओपन स्ट्रक्चर, किस तरह निकला है ओपन स्ट्रक्चर, किन किन रिएक्शन से हम उसको पास करेंगे, ठीक। फिर उसका ओपन स्ट्रक्चर हम प्रूव करेंगे, और उस ओपन स्ट्रक्चर को हम प्यार से रिंग में बदलेंगे, और हमें रिंग में बदलने की क्या जरूरत पड़ी, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल के अंदर 1 बाय 1 लेक्चर करके मिलेगा। तो कोशिश करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, ताकि चैनल ग्रो करे और हमारी मेहनत रंग ले आए। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें, दुआ तो करते नहीं हो, बहरहाल दुआ में याद रखें, अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिया करें, कमेंट्स दिया करें, लाइक्स दिया करें, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें। चैनल का नाम क्या है, क्वेटा साइंस एकेडमी। क्वेटा साइंस एकेडमी। इंशाल्लाह आप
आपके उमंगों के मुताबिक चैनल, उसके अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत से चैप्टर को मैं फाइनलाइज कर चुका हूँ, अब उन चैप्टर को 1 बाय 1 देखते जाएं। अक्सर स्टूडेंट की कंप्लेन आती है कि हमें टॉपिक समझ नहीं आता। टॉपिक क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि वो प्लेलिस्ट को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता। तो काइंडली चैनल को एग्जैक्टली फॉलो किया करें, प्लेलिस्ट से फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और घर बैठे बैठे नॉलेज मिलेगी। और इंशाल्लाह अगर मैं कहूँ दुआ नहीं करो, आप दुआ करोगे। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।